Hello students, welcome to Augustu Learning. This is your Shubham sir, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स मेंटर. बच्चों आज हम जेई एक्स्ट्राज में मैथमेटिक्स के लिए एक कॉन्सेप्ट लेके आए, टॉपिक लेके आए, अलाइड एंगल. ये काफ़ी कंफ्यूज जो है बच्चे इस टॉपिक को लेके रहते हैं, तो आज हम इसी चीज़ के बारे में डिटेल्ड डिस्कशन करने वाले हैं. क्या होता है बच्चों अलाइड एंगल, समझते हैं. बच्चों आपका जो पाला पड़ता है ज़्यादातर वो इन एंगल से पड़ता है कि जो एंगल 0 से 90 के बीच में है, जैसे हमारा 30 डिग्री, 45 डिग्री, 15 डिग्री, 36 डिग्री, 37 डिग्री, इस तरीके से इन एंगल से आपका पाला पड़ता है. फिर आपको पता चलता है कि सर कुछ एंगल ऐसे हैं जो 90 से बड़े हैं. हमें दिखता है कि हाँ भाई जैसे 185 हो गया आपका, 120 डिग्री, 150 डिग्री, 270 डिग्री, 225 डिग्री, 315 डिग्री ETC. कुछ इस तरह के एंगल होते हैं. कुछ एंगल हमें पता चलता है बच्चों कि जो 360 से भी बड़े हैं, जैसे कि 390 डिग्री, 370 डिग्री, 500 डिग्री. तो इस तरह के एंगल्स का ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज हम कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हम देखेंगे. एक एंगल आपका होता है कि आपने देखा होगा सर -30 डिग्री हमने देखा है, -45 डिग्री हमने देखा है, -10 डिग्री हमने देखा है. तो इस तरह के एंगल्स को हम मैथमेटिक्स में कैसे डील करते हैं आज हम उसका डिटेल डिस्कशन करेंगे. सबसे पहले बच्चों हम केस 1 देखते हैं. केस 1 क्या है हमारा बच्चों? केस 1 है हमारा एंगल जब हमारा 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है. इसको हम एक्यूट एंगल भी बोलते हैं, आप सब लोग जानते हैं कि व्हेन थीटा इज एक्यूट. तो बच्चों ये टेबल हम सबको बचपन से रटी हुई है कि ये 0, 30, 45, 60, 19 सभी एंगल्स की वैल्यूज कैसे निकालते हैं साइन कोस टेन कोट में. तो ये टेबल हमें ज़्यादातर टिप्स पे याद होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये ही टेबल याद नहीं है तो आगे बढ़ने का कोई मतलब नहीं होता. इसीलिए सबसे पहला काम हमारा क्या है, इस टेबल को याद करना. बच्चों इस टेबल को कैसे बनाते हैं वो मैं आपको सिखाता हूं. पहला एंगल है बच्चों 0 डिग्री, फिर है हमारा 30 डिग्री, फिर है 45 डिग्री, फिर है 60 डिग्री, फिर है 90 डिग्री. पहला रेशियो बच्चों हमारा साइन. साइन से शुरू करते हैं बच्चों हम. तो इस टेबल को भी रटने की जरूरत नहीं है, मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताने जा रहा हूं कि आपको ये टेबल भी आप बना सकते हैं अपने आप ही. कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है. इसके लिए क्या करते हैं बच्चों, सबसे पहला काम हमारा होता है कि सबसे पहले हम इसमें 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, इस तरीके से चारों नंबर लिख लेते हैं. स्टेप 1 क्या है हमारा, 0 to 4 लिखना. ठीक है बच्चों. स्टेप 2 क्या होगा, स्टेप 2 होगा बच्चों डिवाइड बाई 4. सबको 4 से डिवाइड कर दीजिए. हो गया बच्चों. तो ये कितना आएगा हमारा, ये आएगा हमारा 0. ये कितना आएगा, ये वापस से 1/4. ये कितना आएगा, ये होगा 1/2. ये कितना आएगा, ये 3/4 ही रहेगा. और ये कितना आएगा बच्चों, ये आएगा हमारा 1. क्लियर है. अब अगला स्टेप क्या होता है बच्चों, स्टेप 3. स्टेप 3 होता है टेक स्क्वायर रूट. कैसे लेंगे स्क्वायर रूट, 0 का स्क्वायर रूट बच्चों हमें पता है 0 होगा. 1/4 का स्क्वायर रूट 1 का स्क्वायर रूट 1, 2 4 का स्क्वायर रूट 2, 1 में 1 का स्क्वायर रूट 1, इसका रूट 2, इसका रूट 3, इसका 2 और 1 का फिर से 1. तो बच्चों अब आप यहाँ लोग ये जो है वाला हिस्सा ध्यान से देखिए कि हमारी साइन की सभी करेक्ट करेक्ट वैल्यूज इस वाली निंजा टेक्निक से आ चुकी हैं. हमें पता है साइन 0 0 होता है, साइन 30 1/2 होता है, साइन 45 1/√2 होता है, साइन 60 √3/2 होता है और साइन 90 1 होता है. क्लियर है बच्चों ये वाली बात. तो इस तरीके से आप अपने टेबल को फॉर्म कर सकते हैं. अब आप कहोगे सर इसमें बाकी की वैल्यूज कैसे निकाली जाती हैं, तो मैं आपको समझाता हूं बच्चों. अगर हमारे पास साइन की वैल्यूज हैं तो हम सारी वैल्यूज को कैलकुलेट कर सकते हैं. कैसे वो मैं आपको समझाता हूं. साइन की क्या वैल्यू है बच्चों हमारे पास,
अभी अभी हमने कैलकुलेट करी थी, साइन 0 इज 0, साइन 30 इज 1/2, साइन 45 इज 1/√2, साइन 60 इज √3/2, साइन 90 इज 1। क्या बच्चों इतनी बात क्लियर है? ये हमारी साइन की वैल्यूज हो गई। अब हमें निकालनी है बच्चों कॉस की वैल्यूज। तो कॉस की वैल्यूज कैसे निकालेंगे? कॉस ऑफ थीटा की। कॉस थीटा के लिए आपको कुछ नहीं करना बच्चों, जो साइन की वैल्यूज हैं इनको आप फ्लिप कर दीजिए। 0 के नीचे 90 वाली वैल्यूज, 60 के नीचे 30 वाली वैल्यूज, 45 के नीचे 45 वाली वैल्यूज, इसके नीचे ये वाली वैल्यू, और 90 के नीचे 0 वाली वैल्यू। ये आ गया बच्चों हमारा कॉस। ठीक है, अब हम देख लेते हैं बच्चों tan कैसे आएगा। tan हमें बचपन से पता है बच्चों, फॉर्मूला क्या होता है हमारा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। तो हमें साइन अपॉन कॉस करना है, तो 0/1 इज 0, 1/2 अपॉन √3/2, 2 से 2 कैंसिल बच्चों, 1/√3, 1/√2 अपॉन 1/√2 अगेन कम्स आउट टू बी 1, √3/2 अपॉन 1/2, 2 से 2 कैंसिल बचता है √3/2, और 1/0 बनता है हमारा इन्फिनिटी। सिमिलरली बच्चों हम कॉस की वैल्यू निकाल सकते हैं, सॉरी कॉट की। कॉट हमें पता है क्या होता है, कॉस अपॉन साइन भी हम कह सकते हैं इसको, और दूसरा कह सकते हैं 1/10। तो या तो कॉस की वैल्यूज को अपॉन साइन की वैल्यूज कर लो, एक तो ये भी तरीका है। दूसरा तरीका है tan की वैल्यूज को रेसिप्रोकेट कर दो, क्योंकि कॉट थीटा क्या होता है 1/10 थीटा। तो 1/0 कितना होगा बच्चों, इन्फिनिटी। 1/1/√3 कितना होगा हमारा, √3, 1/1 is again 1, and 1/√3 is 1/√3, and 1/infinity is once again 0। क्लियर है बच्चों ये वाली बात? तो ये आ गई हमारी कॉट की वैल्यूज। अब रही बात बच्चों हमारी सेक और कोसेक की वैल्यूज की। तो सेक और कोसेक की, सेक हमें पता है बच्चों क्या होता है 1/cos। तो हमें कुछ नहीं करना, बस cos की सारी वैल्यूज लिख लेनी है, हमारा काम हो जाएगा। 0, 30, 45, 60 एंड 90। क्लियर है बच्चों? अब cos की वैल्यू, cos 0 की वैल्यू हमें पता है कितनी है, cos 0 की वैल्यू है बच्चों 1। तो 1 का उल्टा क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे, 1 का उल्टा हो जाएगा 1। cos 30 की वैल्यू बच्चों होती है √3/2, तो sec 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2/√3। cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2, तो sec 45 की वैल्यू हो जाएगी √2। cos 60 की वैल्यू होती है हमारी 1/2, तो sec 60 की हो जाएगी 2। cos 90 की होती है हमारी 0, तो sec 90 की कितनी हो जाएगी बच्चों, इनफाइनाइट। कितनी बात समझ में आ गई? अब आगे की बात करते हैं। अब हम देख लेते हैं cosec। cosec को या तो हम 1/sin लिख सकते हैं, यस और नो, या फिर हम sec की वैल्यूज को अगर फ्लिप भी कर दें बच्चों तो भी हमारी cosec की वैल्यूज आ जाती हैं। तो हम लिख देंगे इसको उल्टे ऑर्डर में, इनफाइनिटी 2√2, 2/√3 एंड 1। और ये हमारी हो गई पूरी टेबल रेडी। क्या बच्चों आपको टेबल बनाना अच्छे से समझ में आई है? बहुत बेसिक कंसेप्ट है, मैं उन बच्चों के लिए समझा रहा हूं जो बेचारे अभी जस्ट शुरुआत कर रहे हैं जेई के लिए मैथमेटिक्स पढ़ने की, तो उनके लिए ये टूल थोड़ा सा काम आ सकता है। चलिए आगे की बात करते हैं। अब बच्चों ये 0 से 90 वाला तो बहुत बेसिक सा पार्ट था। अब हमें फर्दर अगर इसमें आगे जाना है तो इसमें हमें डिटेल में डिस्कशन हम अलाइड एंगल का करेंगे, कैसे करेंगे वो ध्यान से देखते हैं। हमें पता है बच्चों, अब जब भी हम एंगल्स का डिस्कशन 0 से 90 से बाहर की रेंज में ले जाते हैं तो हमें पता है कि एंगल हमारे फर्स्ट क्वाड्रेंट से निकल के सेकंड क्वाड्रेंट से निकल के थर्ड क्वाड्रेंट, देन फोर्थ क्वाड्रेंट, और उसके बाद कंप्लीट एंगल 360 का करने के बाद वापस से एंगल घूमना शुरू हो जाता है। ठीक है बच्चों? तो कैसे करेंगे? हमें पता है कि 0 से 90 वाले जितने भी एंगल होते हैं वो हमारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करते हैं, तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट वाले एंगल हो गए। 90 से 180 वाले जितने भी एंगल है वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करते हैं। 180 से 270 वाले सारे थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करते हैं, और 270 से 360 वाले सारे के सारे फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करते हैं। क्या इतनी बात आपको क्लियर है? सबसे पहला जब भी हमारे पास किसी एंगल की कैलकुलेशन करने वाला पार्ट आता है तो सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, उसका क्वाड्रेंट आइडेंटिफाई करना। क्लियर है? चलिए अब बच्चों कौन कौन से क्वाड्रेंट में कौन कौन से ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज हमारे पॉजिटिव रहते हैं उसके लिए एक फॉर्मूला बनाया गया है बच्चों, ऐड शुगर टू कॉफी। एक फॉर्मूला हमने बनाया, ऐड शुगर टू कॉफी। कैसे काम करता है ऐड शुगर? ऐड में ए पकड़ते हैं तो बच्चों बोलता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, शुगर में एस पकड़ते हैं तो सेकंड क्वाड्रेंट में बोलता है बच्चों साइन एंड कॉसेक पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में 2 से हमारा टी आता है तो टी का मतलब टेन एंड कॉट पॉजिटिव, और कॉफी से आता है हमारा सी, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा कॉस और सेक पॉजिटिव रहने वाला है। ये क्यों होते हैं बच्चों, इस पर हम डिटेल में डिस्कशन जेई की
ट्रिगोनोमेट्री जब हम पढ़ेंगे तो डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। यहां पे सिर्फ हमें ट्रिक पार्ट याद रखना है कि कैसे इन चीजों को डिड्यूस करना है। आगे की बात आगे होता है बच्चों, अगला फंडा आता है हमारा रेफरेंस एंगल का। रेफरेंस एंगल्स क्या होते हैं? तो रेफरेंस एंगल जो होते हैं बच्चों वो होते हैं हमारे 0, 90, 180, 270 एंड 360। बच्चों इनको हम रेफरेंस एंगल्स बोलते हैं। दो तरह के रेफरेंस एंगल होते हैं, VRA फुल फॉर्म होती है वर्टिकल रेफरेंस एंगल, और दूसरा होता है HRA हॉरिजॉन्टल रेफरेंस एंगल। वर्टिकल रेफरेंस एंगल में बच्चों हमारे आते हैं 90 डिग्री एंड 270 डिग्री, और हॉरिजॉन्टल रेफरेंस एंगल में आते हैं हमारे 0, 180 एंड 360। तो आपको अभी के लिए यहां पे एक थंब रूल याद रखना है कि जब भी हमारा वर्टिकल रेफरेंस एंगल होगा, हमारा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो चेंज होगा, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज चेंजेस। और जब भी हमारा हॉरिजॉन्टल रेफरेंस एंगल होगा बच्चों, तो जो हमारा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है दैट विल नॉट चेंज। इस बात का क्या बेनिफिट है ये मैं आपको समझाऊंगा। कैसे? जैसे बच्चों हमारे पास एक क्वेश्चन दिया किसी ने, लेट्स से मैं एक्चुअल में क्या कर रहा हूं, TR से सारे 6 के 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो शॉर्ट में आप समझ जाएंगे कि जब भी मैं TR बोलूं तो मैं साइन कॉस टेन सबकी बात कर रहा हूं। तो इतनी बात समझ में आ गई, TR बोले तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। ठीक है बच्चों, अब आगे की बात करते हैं। जैसे बच्चों फॉर एग्जांपल हमें एक सवाल दिया हुआ है कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ साइन 120 डिग्री। तो बच्चों सबसे पहला हमारा काम होता है इसमें यह आइडेंटिफाई करना कि इसमें 90 से बड़ा एंगल हमारा है या नहीं, यानी एक्यूट एंगल तो नहीं, क्योंकि अगर एक्यूट एंगल होता तो हम डायरेक्ट कैलकुलेट कर लेते वैल्यू, लेकिन एंगल हमारा एक्यूट नहीं है, एंगल यहाँ पे ऑब्ट्यूज है। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, हमें इसको अलाइड एंगल की फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो उसके क्या तरीके होंगे? आप बोलोगे सर इसको मैं 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री लिख सकता हूं, और दूसरा तरीका है कि मैं इसको साइन 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री लिख सकता हूं। क्या बच्चों यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम है? इतनी बात समझ में आ गई? जब भी हम किसी एंगल को लिखेंगे तो हम 90, 180, 270, 360 इनमें से किसी ना किसी एक एंगल का रेफरेंस लेके लिखेंगे। क्लियर है बच्चों? तो हमने यहाँ पे क्या करा, यहाँ पे रेफरेंस हमने 90 लिया, यहाँ पे रेफरेंस लिया हमने 180। क्या बच्चों इतनी बात आपको समझ में आ गई? ये हो गया हमारा स्टेप 1, पहले रेफरेंस एंगल के फॉर्म में लिखना। अब हमारे पास क्वेश्चन गिवन है, लेट्स से साइन 120 डिग्री। ठीक है, साइन 120 डिग्री रेफरेंस एंगल की फॉर्म में लिखा तो ये बनेगा हमारा साइन 90 प्लस 30। पहले हम पॉजिटिव वाला केस ले रहे हैं बच्चों, फिर बाद में मैं आपको सिखाऊंगा कि नेगेटिव वाले केस को कैसे हैंडल किया जाता है। तो साइन 90 प्लस 30 डिग्री। अब हमारा पहला काम क्या होगा बच्चों? पहला काम होगा हमारा क्वाड्रेंट को आइडेंटिफाई करना। क्वाड्रेंट आइडेंटिफिकेशन। एंड डिसाइड द साइन। आपको सबसे पहले क्वाड्रेंट आइडेंटिफाई करना। तो हमें पता है ये एंगल 90 से बड़ा है, 180 से छोटा है, डेफिनेटली सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। तो हमें पता चल गया जो हमारा क्वाड्रेंट रहने वाला है वो क्या रहेगा? क्वाड्रेंट रहेगा हमारा सेकंड क्वाड्रेंट। और सेकंड क्वाड्रेंट में बच्चों साइन कैसा होता है? एड शुगर टू कॉफी से पॉजिटिव होता है। यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे की बात, तो हमें ये कंफर्म है कि जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव वैल्यू आने वाली है। आ रही है बात समझ में? अब अगर पॉजिटिव वैल्यू आने वाली है तो वो साइन में ही आएगी या किसी और ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में आएगी? उसको हमने अभी देखा था, हमने पिछले स्लाइड में क्या देखा था कि जब भी हमारा रेफरेंस एंगल जो होता है वर्टिकल होता है तो हमारा TR हमेशा यानी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑलवेज चेंजेस, हमेशा चेंज होता है। तो साइन चेंज हो जाएगा, लेकिन किसमें चेंज होगा बच्चों? वो इस तरीके से चेंज होता है, इसको बोलते हैं हम चेंज लिस्ट।
साइन थीटा जो है बच्चों वो हमेशा कॉस थीटा में कन्वर्ट होता है और कॉस थीटा हमेशा साइन में कन्वर्ट होता है। टेन थीटा हमेशा बच्चों कॉट थीटा में कन्वर्ट होगा और कॉट थीटा हमेशा टेन थीटा में। सिमिलरली सेक थीटा जो है वो हमेशा कॉसेक थीटा में कन्वर्ट होगा और कॉसेक थीटा हमेशा सेक थीटा में कन्वर्ट होगा। तो बच्चों साइन है हमारे पास और हमारा रेफरेंस एंगल क्या है, वर्टिकल है, तो इसका मतलब हमें पता चल गया कि टी आर हमारा चेंज होने वाला है। तो साइन किस में चेंज होता है बच्चों, हमारा साइन चेंज होता है हमारा कॉस में, तो प्लस कॉस 30, यानी आंसर आ गया हमारा √3/2। बच्चों क्या समझे यहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आएगा कि सर जो साइन ऑफ 120 डिग्री की जो वैल्यू होगी वो हमारी कितनी होगी, √3/2। क्या बच्चों इतनी बात आपको समझ में आई? चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे बच्चों हमें एंगल दिया हुआ है tan ऑफ 225 डिग्री, ठीक है। आप कहेंगे सर आसान है, बिल्कुल। मैं कहूंगा सबसे पहले क्वाड्रेंट को आइडेंटिफाई करो, तो हमें पता चल गया एंगल जो है हमारा 180 से बड़ा है लेकिन 270 से छोटा है, मतलब कहीं थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करने वाला है। और थर्ड क्वाड्रेंट में ऐड शुगर टू कॉफी से tan हमारा कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। तो सबसे पहले इसको हम लिख देंगे पॉजिटिव ऑफ tan 180, क्योंकि रेफरेंस एंगल बच्चों 225 है, तो इसको रेफरेंस एंगल पॉजिटिव में क्या लिखना पड़ेगा, 45 डिग्री। हालांकि मैं इसको tan 270 - 45 भी लिख सकता हूं। क्यों लिख सकता हूं, क्योंकि 270 भी एक रेफरेंस एंगल है। क्लियर है? तो जब 270 हमारा रेफरेंस एंगल है तो लिख उसमें भी सकते हैं, लेकिन अभी हम प्लस साइन वाले सवाल देख रहे हैं तो हम प्लस साइन पे डिस्कशन करेंगे। जब माइनस वाला पार्ट आएगा तो हम माइनस को डिटेल में देखेंगे। क्लियर है? तो ये आगे हमारी वैल्यू, इसको हम आगे हैंडल करते हैं। हमें पता है थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव रहने वाला है। और रेफरेंस एंगल कैसा है बच्चों, रेफरेंस एंगल है हमारा हॉरिजॉन्टल। तो क्या हॉरिजॉन्टल रेफरेंस एंगल जब होता है बच्चों, क्या हमारा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो चेंज होता है? आप कहोगे सर नहीं होगा। तो हमें पता चल गया आंसर हमारा कितना आ गया, प्लस tan 45 डिग्री। तो प्लस tan 45 डिग्री वैल्यू कितनी आ गई, 1। तो हमें पता चल गया tan ऑफ 225 की जो वैल्यू है वो 1 आने वाली है। क्लियर है बच्चों? एक एग्जांपल और लेते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास सेक ऑफ 150 डिग्री। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखते हैं। पहले इसको रेफरेंस एंगल की फॉर्म में लिखेंगे तो ये बनेगा हमारा सेक ऑफ 90 + 60, पॉजिटिव रेफरेंस एंगल की फॉर्म में लिख लिया। अब हमें देखेंगे कि सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल हमारा क्यों है, क्योंकि 90 से बड़ा है और 180 से छोटा है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा हमारा 150 डिग्री। क्लियर है? तो इसका मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में ऐड शुगर टू कॉफी से कौन कौन पॉजिटिव होता है, साइन और कॉसेक। मतलब सेक क्या हो जाएगा, सेक हो जाएगा हमारा नेगेटिव। तो सबसे पहले नेगेटिव का साइन लगाएंगे। अब हॉरिजॉन्टल रेफरेंस एंगल है कि वर्टिकल रेफरेंस एंगल है? आप बोलोगे सर वर्टिकल रेफरेंस एंगल है। तो अगर वर्टिकल रेफरेंस एंगल है बच्चों तो क्या टी आर हमारा चेंज होता है? यस, टी आर हमारा चेंज होगा। सेक किस में चेंज होगा बच्चों, अभी लिस्ट हमने देखी थी, सेक जो है हमारा किस में चेंज होगा, सेक चेंज होगा हमारा कॉसेक में। तो यहां पे आएगा माइनस, पहले ही आ चुका है, कॉसेक ऑफ 60 डिग्री। कॉसेक ऑफ 60 डिग्री की वैल्यू बच्चों क्या होती है, 2/√3। देखिए टेबल में कॉसेक 60 डिग्री 2/√3। क्लियर है ना बच्चों? तो -2/√3 ये हमारी सेक ऑफ 150 डिग्री की वैल्यू आ चुकी है। क्लियर है? चलिए बच्चों आगे की बात, अगला सवाल लेते हैं। एक वैल्यू है बच्चों कॉट ऑफ 315 डिग्री, या ऐसा ले लेते 330 डिग्री कर लेते हैं इसे। ठीक है बच्चों, हमें पता चल गया सबसे पहले क्वाड्रेंट का। क्वाड्रेंट हमें पता है 0 से भी बड़ा है, 90 से भी बड़ा है, 270 से भी बड़ा है। किससे छोटा है, 360 से। मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट का ये एंगल है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉट कैसा होता है बच्चों, ऐड शुगर टू कॉफी से। आप बोलोगे सर कॉट तो सिर्फ थर्ड में पॉजिटिव होता है और फर्स्ट में, फोर्थ में तो सिर्फ कॉसेक और सेक पॉजिटिव, कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, तो कॉट तो होगा यहाँ पे नेगेटिव। ये बात हमें कंफर्म पता चल गई कि कॉट हमारा नेगेटिव होगा। रेफरेंस एंगल क्या लेना पड़ेगा, 270 + 60 डिग्री, है कि नहीं बच्चों? तो ये हो जाएगा माइनस टाइम्स रेफरेंस एंगल, वर्टिकल है हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल है, वर्टिकल होते ही टी आर हो जाएगा चेंज, तो कॉट बन जाएगा 10।
तो माइनस 1060, 1060 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, √3, तो माइनस √3 हमारा आंसर आ गया। क्या बच्चों इतनी बात आपको समझ में आए कि जब हमारा एंगल 90 से लेके और 360 के बीच में घूम रहा है तो कैसे चीजें काम करती है, कैसे एंगल कैलकुलेट करना होता है। क्या ये वाला खेल आपको समझ में आ गया? चलिए अब हम नेक्स्ट केस डिस्कस करते हैं बच्चों, थर्ड केस। थर्ड केस जो है हमारा है कि जब हमारा एंगल कंप्लीट एंगल से भी बड़ा है, यानी एंगल हमारा 360 डिग्री से भी बड़ा है। बेसिकली कैसा होगा एंगल, पूरा एक 360 राउंड मारने के बाद तब कुछ वैल्यू बनेगी। यानी एग्जांपल के लिए थीटा कैन बी 390 डिग्री, थीटा कैन बी 415 डिग्री, थीटा कैन बी 500 डिग्री, लाइक दिस। ठीक है ना बच्चों? तो इस तरह के केसेस को हम कैसे हैंडल करते हैं बच्चों, ये सबसे इजी वाला पार्ट है, इसमें आपको कुछ नहीं सोचना होता। इसके लिए बस आपको एक ट्रिक याद रखनी है कि जब भी हमारे टीआर में कोई भी एंगल 360 के साथ प्लस या माइनस होके आ रहा है तो वो हमेशा 0 हो जाएगा। और इनफैक्ट एनी मल्टीपल ऑफ 360 अगर हमारे पास आ रहा है तो वो हमेशा 0 हो जाएगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे मान के चलो मैंने लिखा साइन 390 की वैल्यू बताओ, तो आपको कुछ नहीं करना, उसको 360 के रेफरेंस के फॉर्म में लिख देना है। तो उसको हम 390 को 360 प्लस 30 तो लिख ही सकते हैं, बस कुछ नहीं होगा बच्चों, ये वाला पार्ट खत्म, सिंपल आंसर आ जाएगा हमारा साइन 30 डिग्री, यानी आंसर आ गया 1/2। ये तो हो गया सिंगल 360 के लिए। अब अगर बच्चों मल्टीपल नंबर ऑफ 360 इन्वॉल्व है, जैसे कि मैं आपसे पूछ लेता हूं 10 ऑफ 750 की वैल्यू बताओ, मैं कहूंगा भाई इसको मैं लिख सकता हूं 10 ऑफ 720 प्लस 30 डिग्री, तो ये बन जाएगा हमारा 10 ऑफ 360 इंटू 2 प्लस 30 डिग्री। अब वापस से 360 वाला पार्ट खत्म, 0 हो गया। सिंपल आंसर बच्चों हमारा कितना आया, 10 30 डिग्री। क्या बच्चों ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई कि सारी समस्या वहां तक है जहां तक एंगल हमारा 360 को जंप नहीं कर रहा। जैसे ही एंगल ने हमारे ने 360 को जंप किया, काम खराब हो जाएगा, काम आसान हो जाएगा और चीजें 360 को 0 करके मिनिमाइज हो जाएंगी। क्लियर है बच्चों? अब इस पर बच्चों एक दूसरे तरीके का सवाल देख लेते हैं कि जैसे बच्चों अभी तो हमारे पास 10 30 की जैसे वैल्यू आई थी, अब हम एक सवाल ले रहे हैं 10 840 डिग्री। आप कहोगे सर मैं इसको अभी रेफरेंस बना देता हूं, इसको मैं लिख लूंगा 360 इंटू 2 और प्लस 720, 840 में से 720 गए तो बचे बच्चों 120। तो हमें पता है ये वाला पार्ट तो हो गया हमारा 0, यानी पहले वाले पार्ट का रोल खत्म। अब सवाल हमारा कन्वर्ट होके आ चुका है 120। तो आप कहोगे सर अब क्या करेंगे, अब वही अपना पिछला स्टेप लगा देंगे। तो क्या करेंगे, इसको 90 प्लस 30 करना पड़ेगा। हम हमें पता है सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है, सेकंड क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव होता है तो नेगेटिव होगा, वर्टिकल रेफरेंस एंगल है तो 10 का क्या बन जाएगा, कॉट, तो माइनस कॉट 30। और कॉट 30 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, -√3। तो हमारा आंसर आ गया -√3। क्या इतनी बात बच्चों आपको समझ में आ रही है अच्छे से? चलिए एक एग्जांपल और देख लेते हैं। जैसे बच्चों हमें एंगल दे दिया किसी ने साइन 1230 डिग्री। ठीक है बच्चों, हम इसको सॉल्व करते हैं तो हम इसको लिख सकते हैं आगे 1080 प्लस 150 लिखा जा सकता है। 1080 को मैं क्या लिख सकता हूं, आप बोलोगे सर इसको लिख सकते हैं हम 360 इंटू 3 प्लस 150 डिग्री। यस और नो? 360 वाला काम खत्म, सवाल अब हमारा बेसिक फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब सवाल हमारा कितना बचा, 150 डिग्री। अब इसको हम रेफरेंस एंगल की फॉर्म में लिखेंगे तो ये बनेगा हमारा 90 प्लस 60 डिग्री। तो कितना होगा बच्चों अल्टीमेटली, ये बनेगा हमारा, अब ये सेकंड क्वाड्रेंट में साइन तो होता है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव ही रहने वाला है, लेकिन वर्टिकल रेफरेंस एंगल होने की वजह से क्या हमारा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो चेंज होगा? आप कहेंगे यस सर बिल्कुल होगा, क्यों, साइन हो जाएगा, क्या साइन हो जाएगा हमारा कॉस, तो कॉस ऑफ 60 विच इज 1/2। तो आपको बात समझ में आ गई कि आप इतने बड़े बड़े एंगल्स को कैसे हैंडल कर सकते हैं शॉर्ट में। क्लियर है? चलिए आगे की बात। चलिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं, कुछ ज्यादा बड़ा कर देते हैं एंगल को। जैसे हमें दे दिया किसी ने कॉट 3600 एंड 3720 डिग्री। मैंने कहा ये भी कोई सवाल है, इसको मैं लिख सकता हूं कॉट ऑफ 360 इंटू 10 प्लस 120 डिग्री। कुछ बचा क्या बच्चों, ये वाला तो खत्म हो गया। कॉट ऑफ 120 डिग्री, कॉट ऑफ 120 डिग्री का मतलब क्या हुआ,
इसको मुझे लिखना पड़ेगा कॉट ऑफ 90 प्लस 30 डिग्री। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉट नेगेटिव नेगेटिव होगा, रेफरेंस एंगल हमारा वर्टिकल है तो टी आर चेंज हो जाएगा, तो माइनस 1030 होता हमारा 1/√3। तो फाइनल आंसर कितना आ गया, -1/√3। क्या बच्चों ये बात आपको अच्छे से समझ में आई कि कोई एंगल अगर 360 डिग्री से बड़ा है और कितना भी बड़ा है तो उसे कैसे डील करते हैं, कैसे डील करेंगे, सिर्फ उसे 360 के कंपोनेंट्स उसमें जितने भी हैं उसको आप डिसॉल्व कर दो और जो रिमेनिंग सामान हमारा बचता है जो 360 से कम वाला पार्ट है उसको हम आसानी से हैंडल कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अगला केस बच्चों ये तो निहायत ही आसान केस है। इसमें सिर्फ एक बात हमें एक्चुअली में है, ये कौन सा, ये हमारा तब का है जब एंगल जो है हमारा वो 0 से भी छोटा है, यानी नेगेटिव एंगल है, नेगेटिव एंगल है। ठीक है बच्चों, तो नेगेटिव एंगल को कैसे डील किया जाता है वो मैं आपको समझाऊंगा। बहुत आसान तरीका है बच्चों, यहां पे आपको ट्रिक पार्ट याद रखना है कि सिर्फ कॉस जो होता है बच्चों वो नेगेटिव एंगल के माइनस साइन को डाइजेस्ट कर जाता है और माइनस का जो साइन है वो गायब कर दिया जाता है। और जब कॉस के साथ ये घटना हो रही है तो डेफिनेटली सेक के साथ भी होगी, क्योंकि सेक भी तो इसी का ही रेसिप्रोकल है, कोई चेंज नहीं आएगा। यानी फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे पूछूं कि cos ऑफ -30 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, तो आप बोलोगे सर जो cos 30 की डिग्री की वैल्यू होगी वो ही cos ऑफ -30 की वैल्यू होगी। क्या बच्चों इतनी बात आपको समझ में आई? अगर मैं आपसे एग्जांपल के लिए पूछता हूं कि बेटा sec -120 डिग्री की वैल्यू बताओ, आप कहोगे सर वो sec 120 के बराबर ही होगी। और sec 120 को अभी अभी हमने सॉल्व करना सीखा है, इसको हम 90 प्लस 30 लिख सकते हैं। sec 90 प्लस 30 सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल, sec हो गया नेगेटिव, रेफरेंस एंगल वर्टिकल, तो sec को होना पड़ेगा cosec में चेंज, तो माइनस cosec 30, cosec 30 होता है हमारा 2, तो फाइनल आंसर आ गया -2। क्या बच्चों इतनी बात क्लियर है? आप कहोगे सर इनका तो आपने इलाज बता दिया, पर बाकी के ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का क्या होगा? तो वो और भी ज्यादा आसान है, बस इनका उल्टा। जैसे ही मैं साइन में माइनस साइन डालूंगा तो माइनस साइन पूरे साइन फंक्शन को पेनिट्रेट करके बाहर आ जाएगा, और ये सेम घटना बाकी के सभी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के साथ होने वाली है। क्लियर है? tan के साथ भी यही होगा, cot के साथ भी यही होगा, और cosec के साथ भी यही होगा। क्लियर है बच्चों ये वाली बात? तो एक्चुअल में आपको ये वाला पार्ट याद नहीं रखना, आपको सिर्फ कौन सा वाला पार्ट याद रखना है? आपको सिर्फ और सिर्फ ये वाला पार्ट जो है वो याद रखना है। क्लियर है? आगे की बात, एक सवाल इस पे देख लेते हैं बच्चों। जैसे हमारे पास क्वेश्चन आया -10 1230, नेगेटिव एंगल है। आप कहोगे सर सारे, मैं अब ये सवाल ऐसा बच्चों इसमें आपके सारे वर्जन कलेक्ट हो जाएंगे, तो सबसे पहले माइनस वाले वर्जन को हैंडल करते हैं, तो हमें पता चल जाएगा कि माइनस का साइन 10 को पेनिट्रेट कर जाता है, तो ये बनेगा हमारा -10 1230 डिग्री। तो अब इसके बाद आगे फर्दर कैसे सॉल्व करेंगे? तो बच्चों -10 1230 डिग्री को मैं लिख सकता हूं 360 इंटू 3 प्लस 150 डिग्री। मैंने कहा ये भी ठीक है भाई। अब हमें पता है पिछली वाली निंजा टेक्निक से कि ये वाला पार्ट तो हो गया हमारा 0, तो ये हो गया हमारा -10 150 डिग्री। फिर आगे सॉल्व करते हैं तो ये बनेगा हमारा -10 ऑफ 90 प्लस 30 डिग्री। क्लियर है बच्चों? अब हमें पता है कि सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल उसमें 10 होता है नेगेटिव, तो एक नेगेटिव साइन पहले बाहर आएगा, एक नेगेटिव साइन ऑलरेडी यहां पे है, और वर्टिकल रेफरेंस एंगल होने की वजह से 10 हमारा क्या बनेगा? कॉट, तो माइनस ऑफ माइनस कॉट 30, यानी फाइनल आंसर आया हमारा कॉट 30। और कॉट 30 बच्चों कितना होता है? √3। तो अल्टीमेटली बच्चों हमारा ये जो ड्रामेबाजी वाला एंगल है 10 ऑफ -1230 की वैल्यू कितनी आएगी? तो वो आएगी √30। क्या इतना कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आया? मैं एक एग्जांपल लेके और समझाता हूं। क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास cosec ऑफ -880 डिग्रीज। ठीक है बच्चों, तो हमें पता है cosec को पेनिट्रेट कर जाता, माइनस साइन बाहर आ जाता, ये इसको डाइजेस्ट नहीं कर पाता, लिख लिया। फिर मैं स्टेप्स में लिख पा रहा हूँ अलग अलग कलर से बच्चों, अलग अलग स्टेप्स जो है रिप्रेजेंट हो रहे हैं। ये पहला स्टेप साइन वाला हमारा खत्म, जिसमें साइन कन्वेंशन का ध्यान रखना होता था। अब हम आ जाते हैं एंगल के रेफरेंस बनाने को लेकर, तो ये बन जाएगा हमारा साइन 120, और इसको कर लेते हैं हम
720 प्लस 160 हो जाएगा ये। ठीक है बच्चों, अब ये बनेगा हमारा माइनस कॉसेक, अब ये वाला पार्ट भी हमारा 0 हो जाएगा क्योंकि तो 360 का मल्टीपल है। क्लियर है बच्चों, एक स्टेप हमारा और खत्म हो गया। अब आगे चलते हैं। अब हमें दिख रहा है बच्चों कि माइनस साइन ऑलरेडी यहाँ पे है, अब हमें इसको भी रेफरेंस एंगल में लिखना पड़ेगा। तो हमें पता है इसको मैं 90 प्लस 70 डिग्री लिख सकता हूँ। तो अब इसको आगे कैसे करेंगे, ये हो जाएगा बच्चों हमारा, हमें दिख रहा है कि सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया, तो सेकंड क्वाड्रेंट में तो कॉसेक पॉजिटिव ही रहता है, तो इसका मतलब कोई नया नेगेटिव साइन नहीं आएगा, तो ये वाला नेगेटिव साइन मेंटेन रहेगा, माइनस हो गया। वर्टिकल रेफरेंस एंगल है तो कॉसेक किस में कन्वर्ट होता है बच्चों, सेक में, तो सेक में कन्वर्ट कर दिया और एंगल कितना आ गया हमारा 70। अब 70 हमारी लिस्टेड वैल्यू नहीं है, तो सिर्फ माइनस सेक 70 जो है वो हमारा आंसर होगा। क्या बच्चों इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आई? क्या अलाइड एंगल का कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर है बच्चों? मैं आपको इस पे होमवर्क दे रहा हूं, उन क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट करेंगे और आपको इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेरी नहीं आएगी। इसके नेक्स्ट क्लास में हम इन क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है आपका बच्चों, साइन ऑफ 1230 डिग्री आपको कैलकुलेट करना है। दूसरा ऑप्शन है बच्चों 10 माइनस 870 आपको कैलकुलेट करना है। तीसरा ऑप्शन है बच्चों कोसेक माइनस 390 डिग्री आपको कैलकुलेट करना है। चौथा क्वेश्चन है सेक ऑफ माइनस 225 डिग्री आपको कैलकुलेट करना है। पांचवा क्वेश्चन है बच्चों कॉस ऑफ माइनस 1050 आपको कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कॉट ऑफ माइनस 900 आपको कैलकुलेट करना है। ये बच्चों आपका होमवर्क है, इसको आप ट्राई करेंगे, आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। एलाइड एंगल पे जो भी बेसिक कंसेप्ट था मैंने सब बता दिया बच्चों। ये टॉपिक पे हमारी कमांड होना फिजिक्स और मैथमेटिक्स दोनों में बहुत ज़रूरी है, इसके बिना हमें बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच, दैट्स ऑल फॉर द डे।